गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस आउटसोर्सिंग को प्लीज़ बंद करें और नर्सिस की डिग्निटी को लो ना करें। तो हमें नहीं लगता कि हम किसी आउटसोर्सिंग वाले 10वीं पास बच्चे के नीचे काम करके उस काम को बहुत अच्छे से अंजाम दे सकते हैं। इससे हमारी नर्सिस की जो क्वालिटी है वो काफ़ी नीचे गिर जाएगी। हमारे प्रोफेशन के जो बिल्कुल जो है गवर्नमेंट जो है बिल्कुल डाउन करने की उसमें है कि अगर वो ठेकेदारी वाले लोग आएंगे 10th 12th ऐसे ही बच्चे आएंगे, उनको क्या पता पेशेंट के साथ इतने इक्विपमेंट लेंसेज जो पेशेंट की उसके सर्जरी में काम आते हैं, इतना हम उनका केयर करते हैं पेशेंट की उसके सर्जरी के लिए, तो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनसे उनको नहीं मिल पाएगी। और जो 4 साल डिप्लोमा करके जो हम पेशेंट की केयर कर सकते हैं, तो क्या वो 15 दिन का कोर्स करके फर्स्ट एड दे के वो पेशेंट की केयर कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। नमस्कार, नैरेटिव न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पर आरएमएल के जो यहां पर स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ है, वो यहां पर एक बार प्रदर्शन करते हुए नजर आए। सीधे उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका और आज ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, क्यों इसकी ज़रूरत आन पड़ी है? मेरा नाम पूनम है और मैं आरएमएल से हॉस्पिटल से हूँ। ये प्रदर्शन इसलिए किया है कि जितनी भी आउटसोर्सिंग आने वाली है, मतलब हमारी नर्सिस की डिग्निटी को लो करने के पॉइंट से जो आउटसोर्सिंग ले रहे हैं, जितनी हम लोग क्वालिफाइड हैं, और जो आउटसोर्सिंग आएंगी लेडी नर्सिस आएंगी, या हो सकता है फर्स्ट एड का वो कोर्स लेके आए, या फिर हो सकता है 10th पास आए, और जो 4 साल डिप्लोमा करके जो हम पेशेंट की केयर कर सकते हैं, तो क्या वो 15 दिन का कोर्स करके फर्स्ट एड दे के वो पेशेंट की केयर कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। सबसे मेन हमारा जो टारगेट है वो ये कि पेशेंट की सेफ्टी, मेन पेशेंट की सेफ्टी है। और हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हम अपने रिकॉर्ड में रखते हैं, मेंटेन करते हैं, अपनी कस्टडी में रखते हैं, कब किसको क्या जरूरत है, कौन सा डॉक्टर ले गया, कौन सा वर्कर ले गया, तो क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमारे को गवर्नमेंट अच्छी पे कर रही है, टच वुड सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन जो 15-20 हज़ार वाले आएंगे कैंडिडेट, जो आएंगे नर्सिंग पॉइंट आएंगे, जो भी ब्रदर आएंगे, वो 20 हज़ार लेंगे, तो नेचुरली उनको ये रहेगा कि आज ये इंस्ट्रूमेंट चुरा लें, आज ये इंस्ट्रूमेंट चुरा, तो फिर तो बिल्कुल ही डिग्निटी गई और हॉस्पिटल का बिल्कुल नाम बर्बाद होएगा। मेन चीज़ यही है। और आगे आने वाला कोई भी बच्चा जो है ना, कोई भी नर्सिंग प्रोफेशन में नहीं आना चाहेगा, क्योंकि एक सिर्फ यदि नर्सिंग 4 साल की करेंगे, वो बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, पीएचडी तक है हमारे यहाँ पे। काफ़ी ऐसे डॉक्टर हैं कि जो इसने पीएचडी कर लिया और आगे भी जो है फर्दर वो स्टडी के लिए अप्लाई करी जा रही हैं। यदि वो सब ये करेंगे तो एक वो 20 हज़ार की नौकरी करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, वो क्यों करेंगे? और ज़्यादा प्रोफेशन ज़्यादा लॉस होगा। तो इसलिए हमारे प्रोफेशन के जो बिल्कुल जो है गवर्नमेंट जो है बिल्कुल डाउन करने की उसमें है। इसलिए हम सब यहाँ पे सिर्फ इसलिए पूरा ऑल इंडिया फेडरेशन के उसमें है। यहाँ पे सारे हॉस्पिटल्स आए हुए हैं, चंडीगढ़ से भी आए हुए हैं, एमसीडी के भी आए हुए हैं, पूरे दिल्ली के आए हुए हैं, सफदरजंग, कलावती, हार्डिंग और हम आरएमएल से सभी सब। हमारे सबका एक ही डिमांड है, एक ही है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस आउटसोर्सिंग को प्लीज़ बंद करें और नर्सिस की डिग्निटी को लो ना करें प्लीज़। जैसे भी आगे चलते रहे, और आगे जैसे अभी महामारी आई थी, कौन सा था, कोरोना में हम लोगों ने फीवर में होके भी सब ने ड्यूटी की। तो क्या आपको लगता है कि एक आउटसोर्सिंग जो नर्स होगी, जो भी होगा, ब्रदर होगा, क्या वो अपने घर से उठ के आएगा 20 हज़ार में एडोक के पॉइंट पे? वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। दोबारा कुछ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होते तो हम नर्सेज जितनी भी हैं क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड में, वो ही काम कर पाएंगे, वो लोग नहीं कर पाएंगे। यही हमारा टारगेट है, यही हमारा मुद्दा है कि आउटसोर्सिंग को टोटली बंद किया जाना चाहिए। मैडम, आप क्या कहेंगी? जो ये चीज़ें अभी हो रही हैं, कई ऐसी चीज़ें हुई, पहले भी हुई थी, जहाँ पे जब निजीकरण को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था। अब एक ये भी इसी की मुख्य वजह लगती है आपको कि इसी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं? नमस्कार, मैं प्रवीण राम मनोहर लोहिया अस्पताल में AIGNF की तरफ से खड़ी हुई हूँ, जो कि गवर्नमेंट की नर्सिस के मुद्दों को लेके अक्सर लड़ाई लड़ते हैं। तो हमारा संघर्ष गवर्नमेंट के साथ इसी बात को लेकर है कि हम जो आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ठेकेदारी व्यवस्था और जिसमें कि बाहर से आउटसोर्सिंग करके नर्सिस को लाया जाएगा, तो हमारा ये मानना है एक 10वीं फेल 12वीं फेल मनुष्य हमारे ऊपर गवर्न करेगा हमें और हमसे काम करवाएगा। हम नर्सिंग प्रोफेशन में आके GNM करते हैं, BSc करते हैं, MSc करते हैं, PhD करते हैं, हमें में पूरी नॉलेज है, हम वो सारे कार्य को अच्छे से व्यवस्थित करते हैं। हॉस्पिटल की रीढ़ की हड्डी हमें कहा जाता है। तो हमें नहीं लगता कि हम किसी आउटसोर्सिंग वाले 10वीं पास बच्चे के नीचे काम करके उस काम को बहुत अच्छे से अंजाम दे सकते हैं। इससे हमारी नर्सिस की जो क्वालिटी है वो काफ़ी नीचे गिर जाएगी और हमारे अस्पताल के अनुशासन के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे NABH, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ क्वालिटी केयर। तो वो क्वालिटी हमें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। उस क्वालिटी को हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि जो एक आउटसोर्सिंग की नर्स आएगी वो 15 से 20 हज़ार में काम करने के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि आज देश में इतनी बेरोजगारी है कि कोई भी इंसान आराम से 20 हज़ार 25 हज़ार के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और अस्पताल का तो इसमें अपना फ़ायदा है कि उन्हें कम पैसे में ज़्यादा लोगों को नौकरी दे सकते हैं, पर वो क्वालिटी की तरफ नहीं देख रहे
कि जो पेशेंट को हम बहुत बेहतर सेवाएं दे रहे हैं वो हम नहीं दे पाएंगे। अगर हमें अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं तो उतनी अच्छी सर्विसेज वो लोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनको कोई जिम्मेवारियों का एहसास नहीं होगा। जो जिम्मेवारियां हम पूरी तरह से ले रहे हैं, सरकार ने जो हमें उपकरणों की और इंस्ट्रूमेंट्स को रखने के लिए, रख रखाव के लिए जो टाइम दिया है, समय दिया है, व्यवस्था, उस व्यवस्था को वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। अगर उनसे पूछा जाएगा तो उनके पास सीधा सीधा जवाब है कि 20,000 में वो सिर्फ पेशेंट को मेडिसिन इंजेक्शन तो दे सकते हैं, लेकिन बाकी की केयर नहीं कर सकते। तो क्वालिटी बहुत बुरी तरह से नीचे गिर जाएगी और पेशेंट का बहुत नुकसान होगा। और जैसे कि जानते हैं कि 90% ऑफ नर्सेज जो हैं कोविड के टाइम पे उन्होंने इतना श्रमदान दिया है, इतना काम किया है। सब प्रोफेशन वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, लेकिन हम घर से आते थे, मरीज को केयर दे रहे थे। उस समय पे कोई भी नहीं आना चाह रहा था नर्सिंग प्रोफेशन में, क्योंकि जब भी महामारियाँ आएंगी या जब भी कोई कैलेमिटीज़ होगी, नेचुरल कैलेमिटीज़ और डिज़ास्टर्स होते हैं, तो नर्सिंग की सेवाएं ठप हो जाती हैं। तो अगर आउटसोर्सिंग वाले लोग तब नहीं आएंगे, अगर सरकारी वाले हैं तो उनके पास चॉइस है कि उस प्रोफेशन को और अच्छे से करें और उसमें अपना काम दे, क्षमता ने। तो मेरी सरकार से यही दरखास्त है कि ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करके परमानेंट और रेगुलर नर्सेज को लाया जाए, जो कि काम बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, क्वालिटी कंप्रोमाइज़ ना हो। और यही हमारी एक दरखास्त है सरकार से। मैडम, आप क्या कहेंगी, क्या लगता है कि ऐसे करने से कहीं ना कहीं लोगों की ज़िंदगी से भी खिलवाड़ हो रहा है? ऑफ कोर्स, मैं जसविंदर डोगरा, आई मीन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल एज ए SNO काम करती हूँ। 30 ईयर से मैं जॉब कर रही हूँ। 30 ईयर से मैंने आज तक देखा है कि हम लोगों ने, जितने लोगों ने काम किया, पूरे डेडिकेशन के साथ काम किया है। लेकिन आने वाले टाइम में अगर ये ठेकेदारी आ जाती है, पहली बात तो पेशेंट्स के साथ खिलवाड़ तो है ही, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि हम लोगों ने 3.5 ईयर और 4 ईयर्स के हम लोगों ने कोर्सेज किए हुए हैं। उसके बाद 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तब जाके हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग पेशेंट के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि अगर वो ठेकेदारी वाले लोग आएंगे, 10th 12th ऐसे ही बच्चे आएंगे, उनको क्या पता पेशेंट के साथ। और वैसे भी आगे जाने वाले टाइम में जो बच्चे नर्सिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट करने के बाद अगर हमें 20-25 साल 1000 रुपये की जॉब मिलती है बच्चों को, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। देश का, हम इससे देश का बेड़ागर्क ही करेंगे इस तरीके से। तो हम इसके लिए बिल्कुल स्ट्रांगली वो करते हैं कि हम लोग नहीं चाहते कि आउटसोर्स हो। हम लोगों का टाइम निकल गया, लेकिन अगर आज इसको नहीं रोका तो आने वाले टाइम में हमारे नर्सिंग प्रोफेशन का तो है ही, एज वेल एज देश की जनता का भी जो है हिसाब किताब सही नहीं रहेगा। तो इसलिए स्ट्रांगली क्या कहेंगी आप भी इनके साथ हैं? हाँ जी, मेरा नाम रजवंत कौर है। मैं भी आप क्या कहेंगे, अभी ये जो चीज़ें हो रही हैं, निजीकरण को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे एयरलाइंस हों, चाहे और चीज़ें हों, और इसका विरोध भी बड़े लेवल पर होता हुआ देखा। अब एक बार फिर से ये चीज़ें हुई हैं, अब ये नर्सिंग में भी होने लगा है, जहां आप लोगों को एक भगवान समझा जाता था। कोविड में आपका त्याग शायद हमारा देश नहीं भूल पाएगा, उसके बाद में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार आंख मूंद के बैठी है इन मामलों पर। बिल्कुल सरकार को मतलब हेल्थ प्रोफेशन को लेके जो ऐसे खिलवाड़ हो रहे हैं ना, उनको मतलब ये नहीं समझ आ रही कि जो हमारा हॉस्पिटल है, जो हम वर्कर हैं, चाहे नर्सेज हैं, चाहे वो हैं, डॉक्टर हैं, हम पेशेंट को लेके जितना मतलब डेडिकेशन से हम काम कर रहे हैं, कोविड में हमने काम किया इतने अच्छे से, तो जो ये मतलब यही एक प्रोफेशन है जिससे इसमें भी अब डिफरेंशिएशन होने लगी है। MSc है ना, जो हम हाई स्टडी करते हैं उसके भी ये बाहर से आउटसोर्सिंग जो लेके आ रही हैं, वो बिल्कुल मतलब सही नहीं है। क्योंकि आउटसोर्सिंग लेके आने से ये हो जाएगा कि हमारी जो इतनी क्वालिफिकेशन है वो कंपैरेटिवली वो इतने क्वालिफाइड नहीं होंगे, और पेशेंट की केयर में बहुत बड़ा मतलब जो है फ़र्क पड़ेगा कि वो ठीक से वो नहीं दे पाएंगे। हम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से, क्योंकि पेशेंट केयर देने के लिए हमारे कितने इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, कॉस्टली इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ होते हैं। हम OT में हम OT में जैसे पेशेंट सर्जरी होती है उसमें, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है। जैसे मैनेज करते हैं, इंचार्ज हूँ, तो हम इतने इक्विपमेंट लेंसेज जो पेशेंट की उसके सर्जरी में काम आते हैं, इतना हम उनका केयर करते हैं पेशेंट की उसके सर्जरी के लिए, तो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनसे उनको नहीं मिल पाएगी। ये है। तो ये आपने सुना लोगों को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर ऐसे ही निजीकरण बढ़ता रहा और हर चीज़ पे हावी होने लगा, तो ये देश की स्थितियाँ जो हैं वो बस से बदतर हो जाएंगी। और जो एक अब नर्सिंग में जब ये नया बदलाव दिखा है और ये ठेकेदारी प्रथा जब इसमें आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं देश का भी बेड़ा गर्क होना तय है। आपकी क्या इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।